दोस्तों आज का जो जलसा सजा है वो जलसा सजाने का मकसद जलसे की जो असल अहमियत है वो ये है कि हमारे माशरे, हमारे सोसाइटी और समाज में जो संगीन सच्चाइयाँ हैं और ताफ़ुनज़दा बुराइयाँ हैं और नौजवान जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को छोड़कर जो बेहरारवी का शिकार हो चुके हैं, ये उलमाए किराम जो आते हैं दूर दूर से सफर करके आते हैं, आपकी सरजमीन पर आते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, न ये चंदा के लिए आए हैं, न आपसे अपने पैसों का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि इनके दिल में एक दर्द है, उम्मत का दर्द है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, यकीन माने उलमाए देवबंद की जो पाकीज़ा सफ लगी हुई है उस सफ में एक नादिर शख्सियत खड़ी हुई है। आपकी सरजमीन से ये खतीब पूरे मुल्क भर के नातिया मुशायरों के स्टेज पर मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर जाते हैं, दीनी मजलिसों में, दीनी महफिलों में जाते हैं और जा करके वहाँ जो पसमुर्दा हवाएं हैं, जो पसमुर्दा फजाएं हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क इनके सीने में है। उस इश्क के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की बुराइयों को पाश करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जब शख्सियतें आपकी निगाहों के सामने आ जाया करती है, ये इंसान की फितरत है कि शख्सियतें चाहे जितनी बड़ी हो जाए, अगर वो हासिल हो जाती है तो उसकी अहमियत कम हो जाया करती है। हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जनाब फैसल रशीदी लखनवी साहब और दीगर जो भी शायर मुकर्रिर आपकी सरजमीन पर आए हुए हैं, उनकी अहमियत क्या है उनसे पूछिए, जिनको ये मयस्सर नहीं है। आपको मयस्सर हो गए हैं तो आप जरा सा बेकदरी नहीं बल्कि कद्र करके दिखाएं कि हाँ ये बाहर जाते हैं, बाहर वाले इतनी मोहब्बतें नहीं देते होंगे जितना हम लोग बाराबंकी की सरजमीन पर हजरत मुफ्ती साहब को आज की रात में देने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुफ्ती साहब का खिताब होने जा रहा है। हजरत मुफ्ती साहब अभी मुझे बता रहे थे कि हजरत मुफ्ती साहब मुसलसल सफर कर रहे हैं। ये फरवरी का महीना आप जानते हैं, पूरे मुल्क भर में जलसों की कसरत रहती है, सफर भी रात भर प्रोग्राम होते हैं, दिन भर सफर, फिर अगले दिन अगले रात के लिए प्रोग्राम के लिए अज़्म सफर होना है, फिर रात में प्रोग्राम, फिर दिन में सफर, फिर रात में प्रोग्राम, यही तसलसल चला रहा। हजरत मुफ्ती साहब अभी कल नेपाल में थे, पूरा दिन सफर किए हैं। सफर करने के बाद आपकी सरजमीन पर आए हैं, कोई आराम नहीं, जो थकावट है ये अपने सीने में छुपा करके हैं। ये जब ये माइक पर लेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे तो फिर ये एहसास नहीं होने देंगे, ये किस्सा नहीं सुनाएंगे अपने अरुज़ादे सफर कि मैं थका हुआ हूँ, मैं हारा हुआ हूँ, मैं इतना लंबा सफर किया हूँ। ये नहीं, इतना थकने के बाद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैगामात और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आप तक पहुँचाएंगे। जरूरत इस बात की है कि आप बेदारी का मुजाहिरा पेश करें और जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। भला अगर सोचने बैठूं तो बुरा ही याद आता है, वो हर गुजरा हुआ लम्हा बड़ा ही याद आता है। सच पूछिए तो जवानी की इबादत ही इबादत है, बुढ़ापे में तो वैसे भी खुदा ही याद आता है। तो जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जवानी अता की है, वो जवानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की दहलीज पर गुजारिए, सजदों में गुजारिए। आने वाला जो महीना है रमजानुल मुबारक का महीना है, इसी हवाले से इसकी अजमत क्या है, अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, हैसियत क्या है, तशरीफ लाते हैं आपके हमारे हर दिल अजीज और पूरे मुल्क भर के मशहूर, मारूफ और मसरूफ तरीन खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान वकर्रम वअल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसन इम्तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम वनश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अल्लज़ी ऊतिया जवामिअल कलिम वकराइमल हिकम वमकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा
ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला जौर लहू वला शिबह लहू वला हद्द लहू वला अद्द लहू वला अद्द लहू वला कुफ़ लहू वला मिसाल लहू वला मिस्ल लहू अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून वक़ाल तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन वहुदन लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़लयसुम वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुमिनून इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह वक़ाल तआला उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मति वल मौइज़तिल हसना वक़ाल तआला वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आवाज़ जैसी आनी चाहिए आ नहीं रही है, इसको थोड़ा कहाँ ऑपरेट कहाँ करने वाले कहाँ गए, इसकी आवाज़ को खोल दीजिए। मेरी आवाज़ कम है, आप अपनी माइक की आवाज़ बढ़ाइए। अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना अक्सर खताया बनी आदम फी लिसानी रवाहु अबू दाऊद। अन जाबिर इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बन्न अहदा वला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ शैअन व इन तुकल्लिम अख़ाक व अंत मुनबसितुन इलैहि वजहक इन्न ज़ालिका मिनल मअरूफ़ रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे कानों में आवाज़ दो आ रही, एक कीजिए। ऑपरेट कहाँ है, उसे बुलाइए भाई। अब दो आवाजें आपने कर दी, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, आवाम क्या समझेगी। माइक जलसों की और मुशायरों की जान हुआ करता है। अगर माइक ही सिस्टम सही नहीं है, आप लाखों का पंडाल लगा लीजिए, बैरून ममालिक से उलमा को बुला लीजिए, अल्लाह की कसम आपका जलसा कामयाब नहीं होगा। आवाम समझेगी, उसकी समझ में कैसे आए। एक आवाज कीजिए और साफ आवाज कीजिए। मुनफ़अत एक है, इस कौम के नुकसान भी एक। मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मुनफ़अत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, और हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। हमारा अल्लाह एक है कि नहीं, हमारा नबी एक है कि नहीं, हमारा क़िबला एक है कि नहीं है, हमारा काबा एक है कि नहीं है, हमारा कुरान एक है कि नहीं है, हमारा ईमान एक है कि नहीं है, हमारा इस्लाम एक है कि नहीं है। एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, और हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। हम हैं आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम, वो से मुराद सहाबाए कराम। हम हैं आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम। हम खताकारो खताबी, वो खता पोशो करीम। और चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। हर शख्स चाहता है रब्बुल आलमीन उसको इज्जत अता फरमा दे, हर शख्स चाहता है अल्लाह उसको दौलत दे दे, हर शख्स चाहता है अल्लाह उसको शोहरत दे दे, हर शख्स चाहता है अल्लाह उसको मकाम बुलंदी पर फाइज कर दे। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। यूं तो
सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। और वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो सहाबा कराम वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के बेइंतहा फज़ल एहसान से आज बिलाखिर सरज़मीन आलापुर में हाजिरी हो ही गई। कई मर्तबा हमारे पास यहाँ के लिए फोन गए, तारीखें लेने की कोशिश की गई, लेकिन इंतहाई मसरूफियत की बिना पर मैं हाजिर न रह सका। आज आ गया, अल्लाह का शुक्र हम भी अदा करते हैं, आप भी अदा करें। किन जतनों से आया हूँ ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आ गया हूँ बस इसी पर अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है। बड़ा ज़म्मे गफीर है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ ये भी पर्दे से हैं, सुकून के साथ वक़ार के साथ बैठी हैं। कुछ जो हमारे नौजवान तालिबे इल्म भाई भी नजर आ रहे हैं, जो अफरा तफरी का माहौल थोड़ा बना रहे हैं, इन्हें कमेटी के अहबाब से गुजारिश है, इन्हें मोहब्बत के साथ प्यार के साथ इन्हें बिठा दे। जितने खूबसूरती के साथ सामाईन बैठे हैं, काश इतना खूबसूरत माइक भी हो जाए तो 2 4 10 20 मिनट बात करने में कुछ मजा आए। हाँ, अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, सलामत बा सआदत रखे। रब्बुल आलमीन आपकी मेहनतों को, आपकी काविशों को कबूल फरमाए। इस जलसे के अव्वलीन दाई हमारे बहुत ही अजीज दोस्तों में से मुशफिक मुरब्बी कारी किस्मत अली साहब दामदिल्लाह, उनका फोन गया, बहुत मसरूफियत थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने बहरहाल वादा कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है कि वादे पर आने की अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमा दी। आपका जलसा 2 उन्वानों पर मुश्तमिल है, एक इस्लाह मुआशरा, दूसरे इस्तक़बाल रमजान। ये दोनों एक अजीम मौजू है, इन दोनों मौजू पर हर वक्त बात करने की जरूरत है। रमजानुल मुबारक चूंकि आने वाला महीना है, और मुआशरे की इस्लाह ये हर वक्त तकाज़ा है। हाँ, दिन के 24 घंटे के 1440 मिनट और 1440 मिनट के 86,400 सेकेंड का एक सेकेंड मुआशरे की इस्लाह के लिए जरूरी है। मुसलमानों को चाहिए अपना एक मिनट, एक सेकेंड, एक घंटा, एक दिन, एक रात मुआशरे की इस्लाह के लिए खर्च करें, मुआशरे की इस्लाह के लिए सर्फ करें। उलमाए कराम दूर दूर से आते हैं, हजारों किलोमीटर का असफार करते हैं, शोराए कराम दूर दूर से आते हैं। हाँ, तमाम जलसा दस्तार बंदी हो, या इस्लाह मुआशरा का जलसा हो, या सीरतुन नबी का जलसा हो, या इस्तक़बाल रमजान का जलसा हो, या कोई कॉन्फ्रेंस हो, उसकी पुरताव पर निजामत करने के लिए दूर दूर से नाजिम हजरात, जिनमें हमारे अजीज दोस्तों में से भाई सुफियान हैदर साहब भी हैं, हाँ, रांची से चलकर तशरीफ ले आते हैं। आपको 2-4 किलोमीटर से चलकर आना पड़ता है, इन उलमा को सैकड़ों किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। सफर की थकान अलग, नींद का खुमार अलग, फिर उलझन बयान की अलग, कहीं तकारीर की अलग, कहीं हदीसों का हवाला अलग, कहीं कुरान करीम के हवाले अलग। इस सारी बातों की टेंशन लेकर उलमा आपके दरमियान सिर्फ इस निस्बत पर आते हैं कि जरा सा मुआशरे की इस्लाह हो जाए, भूली हुई उम्मत को पैगाम दे दिया जाए। ऐ उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, तुम इमामुल अंबिया के गुलाम हो, तुम रसूल अरबी के उम्मती हो। हाँ, तुम सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं हो। रब्बुल आलमीन ने मुकद्दस कुरान में फतवा दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को नबी का गुलाम कहने वालों, अपने आप को रसूल अरबी का उम्मती कहने वालों, ऐ जन्नतुल फिरदौस पर यकीन करने वालों, ऐ जहन्नम को हक जानने वालों, अज़ाब कब्र को हक मानने वालों, पुरसरात से गुजरने का यकीन रखने वालों, ऐ कब्र और हशर में सवाल और जवाब का यकीन रखने वाले मुसलमानों, तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है,
अनफुसकुम, पहले अपने आप को, व अहलीकुम, उसके बाद अपनी अहल को। आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा, इमाम राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा, जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने दुर्र मंसूर में लिखा, हकीमुल उम्मत ने बयानुल कुरान में लिखा, मुफ्ती किफायतुल्लाह शाहजहांपुरी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने मकतूबात में लिखा, मुफ्ती और पूरे तौर पर इसी तरीके से मुफ्ती आदम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने मारिफुल कुरान में इस आयत की तफसीर करते हुए लिखा, व अहलीकुम, अहल से मुराद बीवी भी है, अहल से मुराद बच्चे भी हैं, अहल से मुराद पूरे तौर पर घर वाले भी हैं, अहल से मुराद बरादरी वाले भी हैं, अहल से मुराद रिश्तेदार भी हैं, और अहल से मुराद आलूसी ने रूहुल मानी में तो यहाँ तक नहीं दिया, हर कलमा पढ़ने वाला अहल में शुमार है। आए लोगों, तुम्हारा रब हुक्म देता है, ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले अपने आप को फिर अपने तमाम के तमाम मुसलमानों को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र कर। कैसे बचेगी? हम कैसे बचेंगे? बचने के दो तरीके। आवाम को कैसे बचाएंगे? इसके भी दो तरीके। बहुत ज्यादा तफसीर बयान करने का वक्त मेरे पास भी नहीं है, अभी फौरन फिर सुबह निकलना, लिहाजा मैं आपसे अर्ज कर दूं। हाँ, आवाज और खराब हो गई, मेरी कानों में आवाज और भी नहीं आ रही, और ठीक कीजिए भाई। ऑपरेटर को बुलाइए, कहाँ चला जाता है? फ्री का है क्या है? बगैर पैसों वाला बुला लेते। आपने इतना अच्छा इंतजाम किया, पंडाल शानदार लगाया, कुर्सियां बेहतरीन, सामाईन भी जमा हो गए, और जो आवाज पहुंचाने वाला वही गायब हो गया। उसे बुलाइए। अपना यूनिट बचाने के चक्कर में हम लोगों का यूनिट खराब कर रहा है। आपका यूनिट 400, 500, 1000 रुपए में मिल जाएगा, जहाँ एक मरतबा यूनिट ये खराब हो गया, करोड़ों खर्च करने के बाद नहीं मिल पाएगा। आप इस बात का ख्याल नहीं करते। अब बुलाइए उसे और ठीक कराइए, जब तक नहीं ठीक कराएंगे बयान नहीं होगा। इतना शानदार सिस्टम आपका है, ऑपरेट करने वाला पता नहीं 100-200 वाला आप बुला लेते हैं। अच्छा बुलाया कीजिए, जहाँ इतना आप अच्छा इतना पैसा खर्च करते हैं, ऑपरेटर पर ज्यादा खर्च कीजिए, उसे 500 एक्स्ट्रा दिया कीजिए कि जितना माइक आपका अच्छा चलेगा 500 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा इंशाल्लाह। माइक आवाज दो आ रही कि नहीं? फट रही आवाज की नहीं फट रही? समझ में नहीं आ रहा। भाई गुजारिश है, जल्दी से इसे सही कर दीजिए, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इसे एक कीजिए और साफ कीजिए। जैसे मैं आवाज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वैसी आवाज बाहर निकले आवाम में, तब समझ में आएगा। इको हमें नहीं चाहिए, हमें साफ सुथरी आवाज चाहिए, हमें आवाम को सुनाना है। बहरहाल धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ। तो अनफुसकुम, पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। कैसे बचाओगे? दो तरीके। नंबर एक ईमान, नंबर 2 आमाल। ईमान और आमाल के जरिए, ईमान और आमाल के जरिए बंदा जहन्नम की आग से बच सकता है। समझ में आ रहा है? पीछे वालों बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही? हाथ उठाओ जरा। हाँ, पीछे समझ में नहीं आ रही। तो बंदा इंसान अपने आप को कितनी चीजों से भाई सुधारेगा, कितनी चीजों से जहन्नम की आग से बचाएगा, सबक है, याद करके जाओ। 2 चीजों से, नंबर 1 ईमान, नंबर 2 आमाल। ईमान और आमाल के जरिए से अपने आप को जहन्नम से बचाएगा। ये किससे मुतालबा किया जा रहा है? बरादरियों से, खानदान वालों से, सैयदों से, पठानों से, अंसारियों से, महाजिरीन से, हिंदियों से, सिंधियों से, हिंदुस्तानियों से, ईरानियों से, तुरानियों से, जापानियों से नहीं, हर एक मुसलमान, हर एक मुसलमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ अपने आप को नबी का गुलाम कहने वालों, अपने आप को नबी का उम्मती कहने वालों, तुमसे मुतालबा रब कराए, ओ अनफुसकुम, पहले अपने आप को क्या करो? जहन्नम की आग से बचाओ।
इसका तसलसल देखिए कितना शानदार। को अनफुसकुम, अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं? दो तरीकों से। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 आमाल। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 आमाल। ईमान और आमाल की बुनियाद पर हम अपने जिस्मों को जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या फरमाया? व अहलीकुम, अपनी अहल को, अपने घर वालों को, अपनी औलादों को, अपने तमाम के तमाम चाहने वालों को। अपने आप को तो हमने ईमान और आमाल के जरिए से बचा लिया, अब हम अपने घर वालों को कैसे बचाएंगे? दूसरा सवाल, अपने घर वालों को कैसे बचाएंगे? अपने बेटों को जहन्नम की आग से कैसे बचाएंगे? अपनी बेटियों को, अपनी औलादों को जहन्नम की आग से कैसे बचाएंगे? इसके भी बचाने के दो तरीके, दोनों तरीके इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखे। अपनी औलादों को बचाने के दो तरीके, नंबर 1 तालीम, नंबर 2 तरबियत। अपने आप को बचाने के लिए दो चीजों की जरूरत, नंबर 1 ईमान, नंबर 2 आमाल। और औलाद के ईमान के बचाने की दो शक्लें हैं, नंबर 1 तालीम, नंबर 2 तरबियत। तालीम मदरसे में होती है और तरबियत भी मदरसे में होती है, लेकिन तालीम का ताल्लुक सबसे पहले घर से है, तो तरबियत का ताल्लुक भी सबसे पहले घर से है। तमाम के तमाम वालिदैन अपने बच्चों के पहले मुदर्रिस हैं। तमाम के तमाम बच्चों का पहला मदरसा खुद उनकी माँ की गोद है। तमाम के तमाम बच्चों का पहला मदरसा खुद उनके बाप का आंगन है। बच्चा मदरसा तो बहुत बाद में जाता है, बहुत थकाएंगे आज, माइक आपका बहुत खराब है, क्यों बद्दुआ लेते हो गरीब? थक जाएगा, सही कर दो, अल्लाह के लिए सही कर दो। मुझे इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, बहुत ताकत लगानी मुझे पड़ रही है। हाँ, सही कीजिए भाई, मैं अर्ज कर दूं। अपने आप को जहन्नम से कैसे बचा सकते? सबक याद है, सबक पढ़ा रहा हूँ आपको। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 आमाल, अपनी औलादों को, नंबर 1 तालीम, नंबर 2 तरबियत। अच्छा, ईमान अपना कहाँ से मिलेगा? सवाल ये है, अपना ईमान आप कहाँ से लेकर के आएंगे और आमाल कैसे सही करेंगे? खूब याद रखिए, जब बंदे का इल्म गलत होता है तब उसके अमल भी गलत हो जाया करते हैं। हाँ, आमाल की दुरुस्तगी के लिए इल्म का सही होना जरूरी है। सही इल्म आपको इन उलमा से मिलेगा, इन खुतबा से मिलेगा, इन तमाम के तमाम दीन जानने वालों से मिलेगा, ये अंबिया के वारिसीन से मिलेगा, इन मदरसों से मिलेगा, इन जलसों से मिलेगा। यहाँ से आपको सही इल्म मिलेगा, जहाँ नमाज का सही तरीका बताया जाता है, यहाँ रोजों के सही मसाइल समझाए जाते हैं। इन जलसों में कुछ बकवास नहीं सिखाई जाती, यहाँ किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती, यहाँ किसी को गाली नहीं सिखाई जाती, यहाँ अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाया जाता है, नबी की हदीसें पढ़ के सुनाई जाती हैं, इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पढ़ के सुनाए जाते हैं, सहाबा इकराम के अक़वाल बताए जाते हैं, उलमाए रब्बानीन के पूरे इरशादात फरमुदात सुनाए जाते हैं और भटकी हुई उम्मत को समझाया जाता है। ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने तुमको ये हुक्म दिया है, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बसाना चाहते हो, अगर तुम रब्बुल आलमीन के करीब जाना चाहते हो, अगर तुम नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में जाना चाहते हो, तो क्या करो? मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब की इत्तिबा करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। हाँ, तुम्हारे
तुम्हारे लिए शर्त अव्वल ये है तुम उस महबूब का कहा मानो। इसी को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाह परम पितम हितावनी कुछ प्रापत ज्योति जस पे नाम मोहम्मद। आए मनुष्य, आए मानव, आए इंसान, आए आदमी, अगर तो दिल से ला इलाहा कह लेगा, अल्लाह को एक मान लेगा, उसी को हाजत रवा समझेगा, उसी को मुश्किल कुशा समझेगा, ईश्वर यही है। तपस्या इसी की जाएगी, अर्चना के काबिल यही है, वंदना के काबिल यही है, तपस्या के काबिल वही है। ला इलाहा हरने पापम, तो तू पापों से मुक्त हो जाएगा। इल्लल्लाह परम पितम हितावनी, अगर तू बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाएगा तो क्या होगा? तू पुण्य कमा लेगा, तू पुण्य कमा लेगा, तो अल्लाह का मकबूल बंदा बन जाएगा, तो ईश्वर का कुर्ब हासिल कर लेगा, भगवान के करीब पहुंच जाएगा। कुंठ प्रापत ज्योति जस्बे नाम मोहम्मद। ऐ मनुष्य, ऐ मानव, अगर बैकुंठ में अपना ठिकाना चाहता है, जन्नत में घर बनाना चाहता है, अगर तू स्वर्ग पाना चाहता है तो क्या कर? जस्बे नाम मोहम्मद, मोहम्मद अरबी के तरीके पर आ जा। नबी ने जो कहा है वो कर, नबी ने जिससे मना किया है उससे रुक। मेरा अल्लाह फरमाता है, वमा आता खुदुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरे रसूल ने जो कहा, मेरे नबी ने जो कहा वो मानो, जिससे मना किया उससे रुक जाओ। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से देखो, इमाम अल-अंबिया की लाई हुई शरीयत को देखो, इंशाअल्लाह तुम ईमान वाले बन जाओगे। और जब ईमान वाले बन जाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आमाल की, सही आमाल की और नेक आमाल की तौफीक अता फरमा देगा। तो शर्त अव्वल को अनफुसकुम, अपने आप को, पहले अपने आप को, फिर वह अहलीकुम, अपनी औलादों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अच्छा, एक लफ्ज है इसमें, नारा, आग का लफ्ज, ये बड़ा खतरनाक है, इस पर जरा गौर करने की जरूरत है। मौलाना इसमें एक पॉइंट है, ये आग का लफ्ज अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया? आलूसी ने रूहुल मानी में इस नुक्ते को हल किया। फरमाया, अगर आज उम्मत के किसी बाप से कहा जाए आपका बेटा गलत कर रहा है, आप मना क्यों नहीं करते, अपने बेटे को सुधारते क्यों नहीं, तो जवाब क्या देता है? अजी हजरत जी, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, समझाया बहुत, बेटा मानता मेरी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, नारा अहलीकुम नारा, आग का लफ्ज बताता है। एक मिसाल दी इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में, फरमाया अगर आग जल रही हो, आपका लाडला बेटा आग की तरफ जा रहा हो, आप उसे मना करेंगे, अगर नहीं मानेगा दौड़ के जाएंगे, उठा के लेके आएंगे, 2 थप्पड़ भी लगाएंगे, जबरदस्ती उसे उस आग से बचाएंगे। अल्लाह फरमाता है, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को भी और अपनी औलादों को ऐसे जहन्नम की आग से बचाओ जैसे तुम दुनिया की आग से बचाने की कोशिश करते हो। ये माना है इस आयत। हाँ, जैसे तुम दुनिया की आग से अपनी औलादों को बचाने की फिक्र करते हो, ऐसे तुम अपनी औलादों को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करते हो। आज बाप देख रहा है बेटा जहन्नम के दहाने पर खड़ा हुआ है, बाप देख रहा है बेटा गलत काम कर रहा है, बाप देख रहा है बेटा मोबाइल पर सीरियल देख रहा है, बाप जानता है बेटा मोबाइल पर पिक्चरों का शौकीन है, माँ जानती है बेटी सीरियल की शौकीन है, माँ जानती है बेटी कार्टून देख रही है, माँ जानती है बेटी के गलत ताल्लुकात हैं, लेकिन माँ बाप खामोश है। आए उम्मत की माओ, आए उम्मत की बापों, बाके बापों, मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में बच नहीं पाओगे, घसीटे जाओगे। जब तुम्हारी नाफरमान औलाद अपनी नाफरमानी की बुनियाद पर, अपनी गलत कार्यों की बुनियाद पर जहन्नम की तरफ ले जाई जाएगी, तभी कहेगी अल्लाह
हम ही इसमें बराबर के हिस्सेदार नहीं हैं। हमारे वालिदैन भी इसके जिम्मेदार हैं। वो जानते थे मैं इस गलतकारी में मुब्तला हूँ, लेकिन उन्होंने मना ना किया। मेरे नबी ने तभी तो कह दिया अगर तुम कोई मुनकर काम होता हुआ देखो, अगर तुम कोई गलत काम होता हुआ देखो, अगर तुम कोई नाजायज काम होता हुआ देखो, ताकत है, पावर है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हाथों से मना करो। अगर हाथों से रोकने की ताकत नहीं तो जुबान से उसको बुरा कहो। अगर इतनी भी ताकत नहीं तो दिल से उसको बुरा जानो। और याद रखो कान आदाफुल ईमान, ये ईमान का आखिरी दर्जा। आज नाच की महफिलें सज रही हैं, गानों की महफिलें सज रही हैं। अब्बा को मना करने की हिम्मत हो रही है, खुद भी जाकर के शौक से वहीं पे खड़ा हो गया। माफ करना माजरत के साथ उलमाए कराम से। हाफिज जी भी वहीं जाकर के मजे लेने लग गए। मौलाना साहब भी बहती हुई गंगा में हाथ धोने लग गए। क्या समझा जाए, अज़ाफ़ुल ईमान का दर्जा भी खत्म हो गया। हाँ हाँ, हक तो ये था, अगर वो आपकी बात नहीं मानता था, आप पीठ फेर के चले आते, दिल से बुरा समझ के चले आते। आपका खड़ा होना गलत जगह पर ये इस बात का सबूत है आपको उस चीज से घिन नहीं है, आपके दिल में उस चीज की कराहियत नहीं है। अगर कराहियत होती और दिल से बुरा समझते तो आप हरगिज़ वहाँ पर खड़े न खड़े। आज मैं तमाशों की महफिलें देखता हूँ, फतावा हिंदिया में, तातार खान में, मुफ्ती आदम हिंद मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने किफायतुल मुफ्ती में एक फतवा लिखा कि ऐसी जगह पर वहाँ पर हालांकि उलमा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, लेकिन आज के दौर में मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक ये अवाम पर भी फिट होना चाहिए। फरमाया आज के दौर में जरूरत है इस बात की, अहले ईमान के लिए, जहाँ पर नाच गाने की महफिलें सजाई जाएं, उनका खुलेआम बाइकाट किया जाए। ऐसी शादियों में उलमाए कराम का शिरकत करना जायज नहीं है। इसमें इमामुल अंबिया की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाई गई। मैं अलल ऐलान मंचों से ऐलान क्या करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह के फजल करम से, ये मैं तकब्बुर से नहीं फख्र से कह रहा हूँ कि मैंने ऐसी शादियों में शिरकत नहीं की है जिसमें रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की धज्जियां हुई। मैंने निकाह पढ़ाने से खुद मेरे सगे मामू, मैं अपनी बात बताऊं, लखनऊ में रहते बेटे की शादी मोहब्बतों से बुलाया, मैं पहुंच गया, लेकिन सिस्टम देख करके वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मामू जान से मुलाकात कर ली, माजरत के लिए वापस चला, खाना तक नहीं खाया, 2 मिनट अगर मैं भी शामिल होने लग जाऊं, मैं भी स्टैंडिंग नाश्ता करने लग जाऊं, मैं भी जानवरों की तरह प्लेटें लेकर इधर उधर दौड़ने लग जाऊं, बताओ फिर मंचों से मैं कहने के काबिल रहूंगा? तमाम मैं अपने उलमाए कराम से कहता हूँ, आप इस तरफ मुतवज्जो हो जाएं, आप तवज्जो करें। आवाम आपके पीछे चलेगी, आपको आवाम के पीछे चलने का हुक्म नहीं है। आवाम को आपके पीछे चलने का हुक्म है, आप आवाम के पीछे क्यों चलते हैं? कोई मेरे पास शादी की दावत लेके आता है, मैं शर्तें बताता हूँ, कहने हजरत जी आज के दौर में मुश्किल है। मैं कहता हूँ आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं तो ये कर सकता हूँ, फिर मैं नहीं आ सकता इंशाल्लाह। हाँ, और मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ मकामात पे सब इस्लाह मुआशरा की बातें हो रही है, जहेज सजाया जा रहा है, बेटियों का जहेज सजा दिया गया, बेड सजा दी गई, और हम तो ये हो गई लाल लाल शरारा, लाल लाल जोड़ा भी सजा दिया गया, बाकायदा टांग दिए
किए गए, इतने सूट बेटी वालों की तरफ से, इतने सूट बेटे वालों की तरफ से। अरे शर्म नहीं आई? तू कैसा बेगैरत भाई है, लोगों को दिखा रहा है ये वो बेड है जिस पर जाकर मेरी बहन लेटेगी, ये वो जोड़ा है जिसको मेरी बहन पहनेगी। तुझे शर्म नहीं आती? कहाँ चली गई तेरी गैरत? कहाँ मर गई तेरी खां साहिबियत? कहाँ चली गई तेरी पठानियत? कहाँ चली गई तेरी पूरे तौर पर जमींदारी? सारी की सारी तूने धज्जियां उड़ा के रख दी। तूने इमामुल अंबिया के खिलाफ वर्जी की, ना को चने चबवाने पर आज मजबूर हो। फायदा क्या हो रहा है? इसे हरगिज बाहर न सजाया करो। मैं हरगिज फतवा दे के नहीं जाता कि अपनी बेटी को जहेज न दो। जहेज दो, लेकिन शरीयत का हिस्सा समझ के न दो। जहेज शरीयत का हिस्सा नहीं है, जहेज इस्लाम का हिस्सा नहीं है, जहेज कुरान का हिस्सा नहीं है। कोई माई कलाल मुफस्सिर, कोई माई कलाल मुहद्दिस, कोई माई कलाल राइटर, कोई माई कलाल इतिहासकार साबित नहीं कर सकता कि जहेज का शरीयत से कोई दूर का ताल्लुक है। आए कोई मुझे बताए, एक हदीस पेश करे रसूल अरबी की 8 लाख अहादीस के जखीरे में से एक ज़ईफ हदीस मुझे दिखाए जिसमें इमामुल अंबिया ने जहेज की बात की, जिसमें बारातियों का तज़किरा किया। हाँ 11 दरवाजों पर वक्त का नबी दुल्हा बन के तशरीफ लेगा। बताए उम्मत, ये बताए इमामुल अंबिया कितनी बारातें लेकर के गए। आए मेरे अजीजों, जहेज दो, लेकिन शरीयत का हिस्सा समझ कर बाहर मत सजाओ। तुम्हारे इस सजे हुए जहेज को देखकर उम्मत की हजारों गरीब बेटियों के दिलों पर छुरियां नहीं आरे चलते। बहुत ऐसी बेटियों को और बहनों को मैंने इन आंखों से रोते हुए देखा। एक जगह की बात है, नाम नहीं बताऊंगा, इलाके ही की बात है, जिला बाराबंकी ही की। मेरी हाजिरी हुई तो वहाँ बड़े बाप की बेटी थी, बड़ा जहेज दिया, दूर तक पूरे तौर पर सब बर्तन फैले हुए और सामान सजा हुआ, बेड लगी हुई बेहतरीन, गाड़ी लगी हुई। तो कुछ वहाँ पर उम्मत के बापों को मैंने देखा जिनके दिल रो रहे, आंखें तो नहीं दिल रो रहे। मैंने मेरी आदत है ऐसी जगहों पर मैं थोड़ा जायजा लिया करता हूँ ताकि आपको बता सकूं इसके नुकसानात हैं। डॉक्टर की जरूरत होती है, वो जांच पड़ताल किया करे, वो रिसर्च किया करे, तभी तो नई नई बीमारियों का इलाज पूरे तौर पर आएगा। वो आज उम्मत बीमार है, ये जितने बैठे हैं ये सब दीन के डॉक्टर है, ये रूहानी मुआलिज हैं। ये आपको बताएंगे बीमारी क्या है, ये आपको बताएंगे उस बीमारी का इलाज क्या है, ये आपको बताएंगे आपको परहेज क्या करना है, ये आपको बताएंगे कौन सी चीज आपको इस्तेमाल करनी है, ये आपको बताएंगे कौन सी चीज से आपको बाज रहना है। ये आपके रहबर है, आपके रहनुमा है, इनकी कदर कीजिए। तो मैं एक बूढ़े मियां बड़े इमोशनल से बैठे ललचाई हुई निगाहों से देख रहे थे, उनकी आंखें भरी हुई। मैंने कहा बाबा जान क्या बात है, क्या आपको जहेज पसंद नहीं आ रहा? तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहा मौलाना जी आप 2 मिनट हमें देंगे? मैंने कहा जी जरूर, 2 नहीं 5 ले लीजिए, फरमाए। कहा ये मेरा घर है, आप अंदर तशरीफ ले जाइए। वो मुझे घर के अंदर ले गए, आवाज दी अपनी बेटियों को। 4 बेटियां आई जिनमें से 3 शादियों के लायक हो चुकी थी। कहने लगी हजरत जी ये मेरी 4 बेटियां हैं जिनमें से 3 शादियों के लायक हो चुकी है। बड़ी वाली बेटी के बाल सफेद हो रहे हैं। आज मैं इस जहेज को देखकर मेरा दिल रो रहा है कि मेरी बेटियां अंदर से कितना घुटन महसूस कर रही होंगी, अपने आप को कितना कमजोर महसूस कर रही होंगी और कह रही होंगी काश मेरे बाप के पास भी इतने पैसे होते जो ऐसा जहेज मुझे भी मिल जाता, ऐसी गाड़ी मुझे भी मिल जाती, काश ऐसा अब मेरे भाई की जॉब होती जो इस तरीके का जहेज लेकर मैं भी अपने ससुराल में जा सकता। हाँ जा सकती। वो कहने लगे हजरत जी 5 जगह मैंने पैगाम अपनी बेटियों के भेजे हैं, लेकिन कोई मेरी, ये आपके इलाके की बात मैं बता रहा हूँ, कोई शादी सिर्फ इस वजह से करने को तैयार नहीं है। हमारी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, हमारी बेटियां तहसील याफ्ता हैं, हमारी बेटियां खूबसूरत हैं, लेकिन मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है जो अपनी बिटिया को गाड़ी दे सकूं, जहेज दे सकूं, 2 लाख नकद दे सकूं। इसीलिए उम्मत की शहजादियां कमारी
आए नौजवानों, ये जहेज उम्मत के लिए नासूर बन रहा है, उम्मत के लिए एक जहर बन रहा है। हाँ, इस जहेज की वजह से आज उम्मत मुस्लिमा की बेटी फातिमा, उम्मत मुस्लिमा की बेटी आयशा, उम्मत मुस्लिमा की बेटी जुनैरा, उम्मत मुस्लिमा की बेटी अफीफा आज अपने घर में पूरे तौर पर गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है और गंवारेपन पर जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। मैं ऐसी हजारों बहनों को जानता हूँ जिनकी उम्र 40 क्रॉस कर चुकी है और रिश्ते सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके बाप के पास 2 लाख रुपए का जहेज देने को पैसे नहीं। मुआशरे की इस्लाह के लिए जरूरी है इस जहेज जैसे नासूर को खत्म किया जाए। हाँ, सुन्नत की तरीके से शादी को फरोग दिया जाए। इमाम अल-अंबिया ने शादी को सादी फरमाया था, शादी सादी तरीके से की थी और आपने शादी को मुश्किल कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि आज उम्मत मुस्लिमा की बेटियां 10-10 रुपए में इंग्लैंड अब बर्तानिया के बॉर्डर पर बिक रही हैं। तुम्हें खबर है चेचेनिया के हालात से तुम वाकिफ नहीं हो। अभी पिछले साल में तंजानिया गया, तंजानिया से थोड़ी दूर पर चेचेनिया एक मुल्क पड़ता है। मुफ्ती शफकत तकी ईरानी बददिल मेरे हम सफर थे, फरमाने लगे हजरत जी मौलाना, जहाँ से चेचेनिया के बॉर्डर पर मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों की बहनें, उम्मत मुस्लिमा के घर में जन्म लेने वाली बेटियां गुर्बत की हालत की वजह से आप 10-10 रुपए में यहूदियों और ईसाइयों के हाथों पर बिकने पर मजबूर है। ये तो चेचनिया की बात हो गई। कुशीनगर कितने दूर है? लखनऊ से मुश्किल से 350-400 किलोमीटर कुशीनगर का इलाका। अल्लाहु अकबर। मैं अक्सर जाता हूँ उस इलाके में। 4 गांव ऐसे मैं जानता हूँ जहाँ की बेटियाँ पूरे तौर पर गुर्बत की वजह से अपने घर छोड़कर गैरों के हाथ पर बिक मुर्तद होंगे। ईमान भी खत्म हुआ, इस्लाम भी गया, दीन भी गया, दुनिया भी गई। मुफ्ती सईद साहब ने मुझे बताया कि यहाँ का बाप इतना कमजोर हो चुका है कि रात के सन्नाटे में अपनी जवान बेटियों को दूसरों के दरवाजे पर छोड़ा। तुम चैन पाना चाहते हो, तुम सुकून की जिंदगी बसर करना चाहते हो, अल्लाह की कसम खा के मैं कह रहा हूँ, आए उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, अगर तुमने ये जहेज की लानत को खत्म न किया, अब तुम्हारी गलत रस्म की वजह से कोई उम्मत की बेटी अगर गैर के यहाँ चली गई, उसके जिम्मेदार तुम भी होगे, हम भी होंगे, सारा मुआशरा उसका जिम्मेदार होगा और अल्लाह की अदालत में हम सब पूछा जाएगा तुमने शादियों को इतना महंगा क्यों किया था, तुमने निकाह को इतना मुश्किल क्यों बना लिया था, जो जिना आसान हो गया था, जो बहनें गैरों के हाथ पर बिकने पर मजबूर हो गई। पूछेगा शर्म नहीं आती? 200 बारातियां लेकर के पहुंच जाते हैं। बारात का इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। सहाबा ने बारातें की, शादियां की, निकाह किए, इमामुल अंबिया को नहीं। अब्वाबुल हुदूद किताबुल रिक़ा के अंदर रवायत मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ले 2 दिन के बाद आए, मेरे नबी ने देखा मोढ़े पर कुछ लाल लाल निशान है। जाबिर निशान कैसा? या रसूलल्लाह परसों मैंने निकाह कर लिया था, जाफरान लगाया गया था, उसका निशान बन गया है। बारकल्लाह बारकल्लाह। अल्लाह के रसूल ने बरकत की दुआ दी। फरमाया जाबिर तुमने वलीमा किया? या रसूलल्लाह कुछ है ही नहीं, वलीमा करूं कैसे? अच्छा जाओ उस्मान गनी से थोड़ा सा कर्जा ही ले आओ। गए जा करके कुछ थोड़ा सा कर्जा लेकर के आए। इमाम अल-अंबिया ने कहा जाओ मदीने के बाजार में थोड़ा सा शहद लेकर के आओ, थोड़ी सी खजूरें लेकर के आओ। सुफ़ा के चबूतरे पर वक्त का नबी बैठ जाता है। हाँ, खजूरें तोड़ के शहद में डाली जाती हैं। थोड़ा थोड़ा सहाबा किराम को एक एक चम्मच खिला दिया जाता है। मेरे नबी ने फरमाया जाबिर तुम्हारा वलीमा हो गया। सुभान अल्लाह। ये नबी के सहाबा का वलीमा है, ये नबी के सहाबा की शादियां हैं।
हमने शादियों को कितना मुश्किल बना दिया। 200 बाराती, शर्म नहीं आती। और ऊपर से बेटा वाला डिमांड करता है, हमारे बारातियों को ये खाना चाहिए, रोस्टेड चाहिए, कौरमे चाहिए, कबाब चाहिए, शीरमाल चाहिए। क्यों? तुम्हारे बाप के नौकर भुक्खड़ कहीं के खरीद के नहीं खिला सकते, अपने दरवाजे पर बिठा कर नहीं खिला सकते। क्यों तुमने इतना मुश्किल बनाया? क्यों तुमने ऐसे मामला तैयार किए? क्यों तुमने ऐसे हालात तैयार किए? वैसे भी बेटी वाला कमजोर हो चुका होता है, उसने अपने जिगर के टुकड़े को अपने अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाली बेटी को तुम्हारे घर में नौकरानी बनने के लिए दे दिया। तुम्हारे सुपुर्द कर दिया, जो तुम्हारे घर में झाड़ू देती है, जो तुम्हारे कपड़े धुलती है, तुम्हारे बच्चों के कपड़े साफ करती है, ऊपर से तुम जहेज का डिमांड, फिर बारातियों के खाने का भी निजाम। तुम्हें शर्म नहीं आती? खबरदार खबरदार। उलमाए कराम के लिए ऐसे मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के फतावा में मौजूद है, उलमाए कराम के लिए ऐसी शादियों में शिरकत करना दुरुस्त नहीं है जिसमें बेटे वालों की तरफ से बेटी वालों से खाने का डिमांड किया गया। 200 बाराती मुआशरे की इस्लाह चाहते हो? निकाह को आसान बनाओ, निकाह को आसान बनाओ, सुन्नत के मुताबिक शादियां करो। इंशाअल्लाह हमारे घर की बेटियां कमारी नहीं रहेंगी। इंशाअल्लाह आज हमारे घर की बेटियां सिर्फ इस वजह से कमारी बैठी हुई हैं क्योंकि उनके अब्बा के पास 2 लाख का जहेज देने को पैसे नहीं है, उनके भैया की इतनी अच्छी जॉब नहीं है। आए उम्मत के नौजवानों, तुम्हें इस रस्म को खत्म करना होगा, इस जहेज जैसी लानत को खत्म करना होगा, निकाह को आसान बनाना होगा। जो मेरे नबी ने तरीका सिखाया है उस तरीके के मुताबिक ये पहला सबक इस इस्लाह मुआशरे के जलसे से आपको दिया। दूसरी एक चीज और मैं अर्ज कर दूं चलते चलते, चूंकि बहुत ज्यादा देर अब आपके दरमियान शायद मैं न रह सकूं। वो ये है, अब चूंकि रमजान आने वाला है, रमजान मुबारक। अब इस्तकबाल रमजान के नाम से आपने जलसा कर लिया। रमजान का इस्तकबाल क्या है? रमजान का इस्तकबाल कैसे किया जाए? रमजान आने वाला है, नमाजों की पाबंदी शुरू कर दी जाए। रमजान आने वाला है, झूठ से तौबा कर ली जाए। रमजान आने से पहले ये रमजान का इस्तकबाल है। बेनमाजी बन जाए, पूरे तौर पर नमाज न पढ़ने वाला 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करने लग जाए, झूठ बोलने वाला झूठ से तौबा कर ले, माँ बाप का नाफरमान अपने रूठे माँ बाप को मना ले। ये रमजान का इस्तकबाल है। आप खूब तिलावत कीजिएगा, खूब इबादत कीजिएगा, इरादा कीजिए और वादा कीजिए इंशाअल्लाह मुकम्मल तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तरावी अब तो बहुत जगह हालात ये हो गई मौलाना, बहुत जगह हालात ये हो गई, जिस दिन कुरान करीम मुकम्मल हुआ उस दिन बाज़ हज़रात की तरावी में मुकम्मल हो जाती है। कहते आज तरावी खत्म हो गया। अरे बाबा, रमजान में कुरान मुकम्मल करना ये अलग सुन्नत है, अब पूरा रमजान तरावी पढ़ना ये मुस्तकिल एक अलग सुन्नत है। ये 2 सुन्नतें अलग अलग हैं। आपका एक सुन्नत पर अमल हुआ, दूसरी सुन्नत अभी शव्वाल का चांद नजर न आने तक जारी रहेगी। पूरा रमजान इंशाअल्लाह तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इरादा करो। अपनी अफ्तारी में अगर 15 किस्म के आइटम बनाएंगे तो पड़ोस में झांक करके भी देखेंगे कोई गरीब तो नहीं है, कोई यतीम तो नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है, कोई मिस्कीन तो नहीं है, कोई कमजोर तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके घर में पानी ही से रोजा इफ्तार हो रहा है। थोड़ा सा उसको भी अपने इफ्तारी में शरीक कर लेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया अगर कोई एक रोजेदार का रोजा इफ्तार करवा दे तो उसे इतना सवाब मिलेगा जैसे गोया उसने एक रोजा और रख लिया। जिसने 2 रोजेदारों का रोजा इफ्तार कर लिया उसने शायद उसको इतना सवाब मिलेगा जैसे 2 रोजे रख लिए। जितनी आपके पास ताकत हो, जितनी आपके पास बशाशत हो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगों तुम 3 काम करके आओ। नंबर 1 रिफ्कुन बिद्दईफ, नंबर 2 शफ़क़तुन अलल वालिदैन, नंबर 3 वहसानुन इलल ममलूक। ये 3 काम करके आओ और जन्नत की चाबी मुझसे ले लो, जन्नत का टिकट मुझसे ले लो। सबसे पहले रिफ्कुन बिद्दईफ, कमजोरों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो।
हाँ हाँ, जो जरूरतमंद हो उसका धर्म न देखो, उसका रिलीजन न देखो, खानदान न देखो, बरादरी न देखो, उसको जरूरत को देख करके उसकी मदद करो। लेकिन कोई बात रखिए, ज़कात से नहीं, ज़कात के से नहीं, सदक़े नाफिला से आप इसकी मदद कीजिए। ज़कात के लिए जरूरी है अहले ईमान को दिया जाए। ज़कात हर एक को नहीं दी जा सकती, फितरे का पैसा हर एक को नहीं दिया जा सकता। आज लोग तो अभी रमजान आता है, देखो चल देंगे बहुत सारी नकाब पहन करके औरतें, हमारे यहाँ तो आती है, पता नहीं आती है कि नहीं आती है, आ जाते लोग टोपी लगा करके, पता नहीं 3-4 महीने पहले से वो शेव नहीं करवाते, बेहतरीन दाढ़ी भी उनकी हो जाती है और आ जाते हैं ज़कात दे दीजिए, फितरा दे दीजिए। खूब याद रखिए, आपका फितरा, आपकी ज़कात उस वक्त तक अदा नहीं होगी जब तक उसको सही जगह न दिया जाए। जैसे ज़कात का देना जरूरी है, ऐसे ही सही जगह देना भी जरूरी है। तहकीक करके दीजिए, सही जगह दीजिए। बहुत से फ्रॉडिया भी घूमते हैं, हाँ, आप समझ गए होंगे फ्रॉडिया से मुराद क्या है। बाद जगह तो हमें ये बताया गया, अब पता नहीं अल्लाह जाने इसमें कितनी सच्चाई है। अर्ज कर देता हूँ, मुस्तकी खबरें आई कि बात गैर मुस्लिम खवातीन, पूरे तौर पर गैर मुस्लिम औरतें नकाब पहनकर रमजान मुबारक के महीने में सदका, फितरा और ज़कात वसूल करती। बहरहाल गरीबी का लालच दे करके हमारी बिटिया की शादी करनी है। सबकी बिटिया की शादी रमजान ही में होती, ये भी एक अजीब मसला। हाँ हाँ, सब बीमार रमजान ही में होते। किसी का अब्बा बीमार हो गया, इलाज कराना है, किसी की बिटिया की शादी करनी है। खूब याद रखो, बेशक अगर जरूरतमंद है तो सदक़े नाफिला से उसकी मदद कर दीजिए, अपनी बशाशत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक। उसे वापस न कीजिए, मैं आपको ये नहीं कहता, लेकिन याद रखिए सदक़े वाजिबा ज़कात की शक्ल हो या पूरे तौर पर फितरे की शक्ल हो, या आप तहकीक करके दें, आप मुस्तहिक को दें। ज़कात के लिए जरूरी है तमलीग का होना शर्त है। अगर तमलीग पाई नहीं जाती तो ज़कात आपकी अदा नहीं होती। इसीलिए ज़कात का पैसा मस्जिद की सफ़ों में नहीं लगाया जा सकता, ज़कात का पैसा मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में नहीं दिया जा सकता, ज़कात का पैसा मदरसे के मुदर्रिस को तनख्वाह में नहीं दिया जा सकता, ज़कात के पैसे से मस्जिद के मुसल्ले नहीं खरीदे जा सकते, ज़कात के पैसे से मदारिस की बिल्डिंगें नहीं बनवाई जा सकती, क्योंकि इनके इनमें तमलीग नहीं पाई जा सकती और तमलीग शर्त है अव्वल। आप मुफ्तियान किराम से मसला मालूम किया कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ फसअलू अहले ज़िक्र, मेरे नबी, मेरे अल्लाह ने फरमाया फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम्हें नहीं पता जानने वालों से मालूम किया कीजिए। ये इल्म के पहाड़ बैठे हैं, इनके पास आया करो, थोड़ा सा वक्त खर्च किया करो, मौलाना साहब के पास आया करो, कारी साहब के पास आया करो। आपको दीन की जरूरी बातें बताएंगे इंशाअल्लाह, आपको मसाइल बताएंगे इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, ये तो इसीलिए बैठे हैं। सहाबा एक एक मसला सीखने के लिए 2-2 महीने का सफर किया करते थे और यहाँ इल्म के पहाड़ बैठे रहते हैं। कोई 1 लीटर पेट्रोल खर्च करने को तैयार नहीं होता। कौन है जो अपना वक्त इन उलमा को दे? कौन है जो अपना खर्चा इन उलमा को दे? कौन है जो थोड़ा खर्चा इन उलमा पर करे? कौन है जो दावत इन उलमा की करे? मेरे नबी ने फरमाया, आए लोगों, तुम नेक लोगों को कपड़े पहनाया करो, तुम नेक लोगों को खाने खिलाया करो, तुम नेक लोगों का इकराम किया करो, तुम नेक लोगों की इज्जत किया करो, तुम नेक लोगों की दावतें किया करो। जब तुम्हारा खाना खाकर तुम्हारे पैसों से खरीदे हुए कपड़े पहनकर ये जब अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह उस इबादत में तुम्हें भी हिस्सेदार बना लेगा। अगर कोई मंत्री जी आ जाए, कोई विधायक साहब आ जाए, कोई सांसद साहब आ जाए, तांता लग जाता है, भीड़ लग जाती है मुसाफा करने के लिए, हाँ सर करने के लिए। यहाँ कोई आलिम आ जाए, हाँ उम्मत को सांप सूख जाता है, ऐसा लगता है पहचानती नहीं। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया, जब कुर्बे कयामत होगा, लोग जान पहचान की बुनियाद पर एक दूसरे को सलाम किया
करेंगे। अगर हमारी जान पहचान आपसे है तब तो हम आपको सलाम करेंगे, अगर जान पहचान नहीं तो आपको सलाम नहीं करेंगे। खूब याद रखिए, सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है जो अल्लाह ने इस उम्मत को अता किया है। अफ्शु सलाम बैनकुम, फरमाया सलाम को खूब आम किया करो, हर मुसलमान को सलाम किया करो। फरमाया जो सलाम करता है वो सलामती पा जाता है, वो सलामती में दाखिल हो जाता है। उलमा इकराम के करीब नहीं आते, आप तो हर आलिम को चंदा ही मांगने वाला समझते हैं। मुल्ला साहब को आता समझते चंदा ही मांगने आ रहा है। अरे बाबा, अगर ये चंदा भी मांगने आ रहा है वो तुम्हारे लिए मांगने आ रहा है, तुम्हारे बच्चों के लिए मांगने आ रहा है, तुम्हारे भतीजों के लिए मांगने आ रहा है, तुम्हारे नवासों के लिए मांगने आ रहा है। ये उसका एहसान मानो जो आपके दरवाजे पर वो आ रहा है। हक तो ये था आप चल कर जाते, उलमा इकराम के हाथ पर पैसे रखते कि हजरत जी आप इतने पैसे अपने मदरसे के लिए हमारे कबूल फरमाइए। आप इन उलमा का एहसान मानिए जो आपके घर पर ये रसीद लेकर के आ जाते हैं। इन्हें हकीर न समझा करो, इन्हें बुरा न कहा करो, इन्हें गलत नजर से न देखा करो। इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत का वादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर रखा है। हाँ, इन्नल आलिम ला यस्तग़फ़िर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़। फरमाया ऐ लोगों, तुम मेरे उलमा को बुरा न कहना, ये तुम आलिमों को बुरा न कहना, ये वो ज़ात हैं, तुम इनके लिए दुआ करो न दर्द न करो। इनके लिए तो आसमान के सितारे भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, जमीन के ज़र्रात भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, हत्तल हितानी फिल मा, इनके लिए तो समंदर की मछलियां भी मग़फ़िरत की दुआ किया करती हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, तमाम उलमा अंबिया के वारिसीन हैं। इन्नल अंबिया लम युरिथु दीनारम वला दिरहमा, और अंबिया किसी को रुपए पैसे का वारिस नहीं बनाया करते। इन्नमा वरसतुल इल्म, वो तो इल्म का वारिस बनाया करते हैं। फमन अखदहु अखद बिहज़्बिन वाफिर, जहां तुम्हें उलमा मिले उनसे दीन सीख। सबसे ज्यादा आज मजलूम यही बेचारा उलमा का है, सबसे ज्यादा गालियां इसी को पड़ती हैं। ये आपके बच्चों के ईमान के मुहाफिज हैं, ये मदरसे वाले, ये खानकाहों वाले, ये मदारिस वाले, ये मसाजिद वाले, ये दाढ़ी टोपी वाले। अगर ये न होते तो आपके बच्चों का कलमे तय्यब भी सही न होता, आपके बच्चों को नमाज का तरीका ना आता। आप इन उलमा की कदर कीजिए। तिरमिज़ी अबाबुल फितन में अबू हुरैरा की रिवायत मौजूद है, मेरे नबी ने फरमाया जब दौर क़यामत का करीब आएगा, वज़ाक़रतिल अस्वात फिल मसाजिद वसादल क़बीलत फासिक़ुहुम व काना ज़ईमल क़ौम अर्जुलहुम व उक़रिमुर रजुल मख़ाफ़त शर्रिही वज़ारतिल क़ैनात वल मआदिफ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लान आख़िरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा, रवाहु तिरमिज़ी। मेरे नबी ने फरमाया इन मस्जिदों के मिंबरों पर जाहिलों का कब्जा हो जाएगा, इन मस्जिदों में भी शोर शराबा होने लगेगा, लोग उलमा से दूर हो जाएंगे, लोग हाफिज साहब के करीब नहीं आएंगे, लोग दीन की बात सुनने को तैयार न होंगे, लोग कारी साहब के करीब न आएंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। वसादल क़बीलत फासिक़ुहुम, कौम का सबसे बदतर निकम्मा इंसान कौम का सरदार बन जाएगा। वकाना ज़ईमल क़ौम अर्जुलहुम, हाँ हुकूमत नाइलों के पास चली जाएगी। हाँ, और क्या होगा? वज़ारतिल क़ैनात वल मादिफ, गाने बजाने वालियां आम हो जाएंगे, गाने बजाने वालों की महफिलें लगाई जाएंगी, गाने गाने वालों को, नाचने वालों को एक एक रात में 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे, एक लाख रुपए दिए जाएंगे। और मस्जिद के इमाम को एक महीने में 10,000 देने से भी यह उम्मत कासिर रहेगी। मदरसे के मुदर्रिस को 10,000 देने में भी इसके पेट में दर्द होने लगेगी। अबू हुरैरा, जब ये सब होने लगे तो तुम देखना रब्बे जुल जलाल इसराफील को हुक्म देगा कि सूर फूंक दे, आसमान फाड़ डालेगा रब्बे जुल जलाल, जमीन तोड़ फोड़ डालेगा रब्बे जुल जलाल, पहाड़ों को हवा में उड़ा डालेगा रब्बे जुल जलाल।
जलाल। हाँ हाँ, फ़इज़ा शम्स कुव्विरत, ये सूरज जमीन पर औंधे मुंह आ गिरेगा। फ़इज़ा नुजूम कदरत, सितारे बिखर जाएंगे। फ़इज़ा जिबाल सुय्यरत, ये 29,038 फीट ऊंचा हिमालय पहाड़। कल मैं नेपाल में हिमालय की वादियों में था। हाँ हाँ, कल हिमालय देख करके मैं आया हूँ। अल्लाह, इतनी ताकतवर मखलूक अल्लाह ने हिमालय की शक्ल में पैदा कर दी। ये 29,038 फीट ऊंचा हिमालय पहाड़, ये भी धुनी हुई रूई की तरह हवा में उड़ जाएगा। आए लोगों, वो वक्त आने से पहले इन उलमा की कदर करो, इन हुफ्फाज की कदर करो, इन दीन के दाइयों की कदर करो, इन मदारिस के खादिमों की कदर करो। इन मदारिस के खादिमों को, दीन के खादिमों को अपना खादिम न समझो। अल्लाह की कसम, ये दीन के खादिम है, ये दीन के खादिम है, ये तुम्हारे ईमान के मुहाफिज है। मदरसा इस्लाम का किला है। मस्जिदें भी उस वक्त महफूज नहीं रहेंगी जब तक, हाँ हाँ, अगर ये मदरसे महफूज न रहे। मस्जिदों की बका के लिए, ईमान की बका के लिए मदरसों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, मदरसों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। मदरसा और मस्जिद में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है। अगर मदरसे मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, मदरसे में नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। अगर मदरसे मस्जिद के अंदर तरह मसाइल बयान किए जाते हैं तो मदरसे में मसाइल अमली तौर से सिखाए जाते हैं। आए लोगों, मदरसों को भी मजबूत करो, मस्जिदों को भी मजबूत करो। हर एतबार से इन उलमा का साथ दो। अपने उलमा को मजबूर न करो, मजबूत करो। मजबूर न बनाओ, मजबूत बनाओ। हर एतबार से इनका साथ दो। इनकी इज्जत और एहतराम को अपने लिए जरूरी समझो। हाँ हाँ, ये मेरे नबी का फरमान है। कहीं ऐसा न हो कोई अजाब हम पर और आप पर आ जाए जो बर्मा के मुसलमानों पर आया। मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आज से 30-35 साल पहले बर्मा की सरजमीन पर जाकर के देखा। वहाँ की आवाम उलमा को गालियाँ देती है, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। मुफक्किर इस्लाम ने 30 या 35 साल पहले बर्मा की धरती पर खड़े होकर ऐलान किया था, आए बर्मी मुसलमानों, मेरी आंख देख रही है, तुम उलमा की कदर नहीं करते, तुम हुफ्फाज से करीब नहीं आते, तुम दीन वालों का साथ नहीं देते। अनकरीब अल्लाह तुम पर जालिम कुत्तों को मुसल्लत करने वाला है। 30 साल गुजर गए, मुफक्किर इस्लाम तो दुनिया से चला गया। 30 साल के बाद उसी बर्मी कौम पर रब्बे जुल जलाल ने एक बुद्धिस्ट कौम को मुसल्लत कर दिया, जिसने उनका जीना हराम कर दिया, जिनका उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। घर छीन लिया गया, जायदादों से बेदखल कर दिया गया, उनकी इज्जतों को तार-तार किया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया। कुछ बांग्लादेश के बॉर्डर पे आके रहने लगे, कुछ पूरे तौर पर सूबे आसाम में आकर के पनाहगीर हो गए, कुछ दूसरे ममालिक में जाकर के पनाह ले लिया। आज हालात वो है, बर्मी मुसलमानों का कोई पुरसन हाल नहीं है, कोई हाल पूछने वाला नहीं है, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आए हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम्हारा रवैया उलमा के साथ देखकर मुझे मुफक्किर इस्लाम का वही मकतूब याद आता है। कहीं ऐसा न हो रब्बे जुल जलाल का वही अदाब हिंदुस्तानी मुसलमानों पर आ जाए। ये भी उलमा को गालियां देते हैं, ये भी उलमा को नीची निगाह से देखते हैं, ये भी उलमा को हकीर समझते हैं, ये भी उलमा को चंदाखोर समझते हैं, ये भी उलमा को भीख मांगने वाला समझते हैं। खुदारा खबर, खुदारा ये उलमा की जात है जिसकी वजह से तुम्हारा ईमान बचा हुआ है। ईमानदारी से बताना, तुम तो बड़े सोया करते हो, अजाने कौन कहता है? यही बेचारे उलमा है। नमाजें कौन पढ़ाता है? यही बेचारे उलमा है। हाँ हाँ, अब्बा का इंतकाल हो जाता है, जनाजा कौन पढ़ाता है? यही बेचारे उलमा है। इसाल सवाब के लिए मदरसे में मासूम बच्चों के पास आते हो, अब्बा के लिए इसाल सवाब कर दीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आती इन्हें उलमा के खिलाफ बकवास करते हुए, इन्हें हुफ्फाज के खिलाफ बकवास करते हुए, इन्हें उलमा को गालियां देते हुए, इन्हीं को हकारत की निगाह से देखते हुए? खूब याद रखो, अल्लाह की अदालत में जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। मैदान महशर में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर लेना है। खुदारा कोई
ऐसा काम न करना जिसको मेरे आका ने पसंद न किया हो। सारी दुनिया में इमामुल अंबिया ने सिर्फ इन उलमा को अपना वारिस करार दिया। हाँ हाँ, किसी को अपना वारिस नहीं कहा, सिर्फ इन उलमा को वारिस कहा। आए लोगों, इन उलमाए कराम की कदर करो, इनको अपने इनको अपने सरों का ताज समझो, इज्जत की निगाह से देखा करो, इनके हाथों को मजबूत करो, मजबूर ना करो, इनको मजबूत करो, हर एतबार से इनका साथ दो, माशरे की इस्लाह करो, जहेज जैसी लानत को खत्म करो, वालिदैन की खिदमत करो। रमजान आ रहा है, नाफरमान बेटे का रोजा पूरे तौर पर कबूल नहीं किया जाता, उसकी नमाजें रद्द कर दी जाती हैं, उसके सदकात रद्द कर दिए जाते हैं, कोई उसका नेक अमाल उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक नाफरमान बेटा अपने वालिदैन को राजी न कर ले, उनकी खुशामद न कर ले। आए मेरे नौजवानों, अक्सर नौजवान बैठे हैं, बस आपसे मैं बातें करने लगा हूँ, बस 2-4 मिनट फिर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के लिए वालिदैन की अजमत को समझो, ये अल्लाह की वो अजीम नेमतें हैं, जब तक ये मौजूद है इनकी कदर कर लो, जब चले गए रोते फिरोगे जैसे मैं रो रहा हूँ, दोबारा तुम्हें ये दौलत मिल न पाएगी। जब तक मेरी माँ जिंदा थी, हाँ हाँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मुझे किसी से दुआ की जरूरत न पड़ी। जिस दिन से माँ दुनिया से रुखसत हो गई, हर एक से दुआ की भीख मांगता फिरता हूँ, हजरत जी दुआ कर दीजिए, मौलाना साहब दुआ फरमा दीजिए, आपसे भी कहता हूँ दुआ फरमा दीजिए, फिर भी परेशान का परेशान रहता हूँ। आए लोगों, माओ की दुआ लिया करो, माँ की दुआ भी कबूल की जाती है, बद्दुआ भी कबूल की जाती है, माँ की दुआएं भी रद्द नहीं की जाती, माँ की बद्दुआएं भी रद्द नहीं की जाती। आए लोगों, अपने वालिदैन की खिदमत करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा ताल्लुक, अच्छा सलूक करो, पड़ोसी गैर मुस्लिम भी हो तब भी उसका ख्याल रखो, ये तुम्हारे इस्लाम ने तुम्हें हुक्म दिया है, यही इस्लाम का पैगाम है, यही कुरान का पैगाम है, यही इस्लाह मुआशरा का पैगाम है। इस्लाम का पैगाम इंसानियत है, इस्लाम का पैगाम चाहत है, इस्लाम का पैगाम मोहब्बत है, इस्लाम का पैगाम आदमियत है। इस्लाम मोहब्बतों की बात करता है, इस्लाम चाहतों की बात करता है, इस्लाम नफरतों को जड़ से मिटाने की बात करता है। हर एक का हक अदा करके दुनिया से जाओ। बीवी का शरीयत ने अलग हक बताया, बेटी का शरीयत ने अलग हक बताया, माँ का शरीयत ने अलग हक बताया, बहन का शरीयत ने अलग हक बताया, पड़ोसी का शरीयत ने अलग हक बताया, उलमा का शरीयत ने अलग हक बताया, रिश्तेदारों का शरीयत ने अलग हक बताया। हर एक का हक अदा करके दुनिया से जाओ। खबरदार, किसी का हक खा के दुनिया से न जाना, कब्र में लेटना मुश्किल हो जाएगा। अपने ताल्लुकात सबसे अच्छे रखो। दुनिया जिंदगी बहुत थोड़ी है, इस थोड़ी सी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। ये खूबसूरत कैसे बनेगी? मोहब्बतों से बनेगी, मोहब्बतों से बनेगी। नफरतों को खत्म करो, मोहब्बतों के पैगाम को आम करो, घरों के माहौल को सही करो, अपनी बहनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो। बहनों से कहूँगा, ऐ उम्मत मुस्लिमा की बहना, तू किसी भाई का गुरूर है, तू किसी बहन की इज्जत और असमत है, किसी बाप का फख्र है, किसी माँ का गुरूर है। ऐ मेरी बहना, कोई ऐसा काम न करना जो तेरे भाई का सर शर्म से नीचा हो जाए, तेरी माँ को मोहल्ले की औरतों के सामने सर झुका के चलना पड़े, तेरे अब्बा का माशरे में सर शर्म से झुक जाए। ऐ मेरी उम्मत मुस्लिमा की बहना, ऐ उम्मत मुस्लिमा की बेटी, कोई ऐसा काम न करना जिससे दुनिया आखिरत में रुसवाई हो। तो किसी बहन की इज्जत है, तो किसी बाप की असमत है, तो किसी माँ का गुरूर है। खबरदार, कोई ऐसा कदम न उठाना कि तेरे खानदान वालों की तरबियत पर, तेरे घर वालों की तरबियत पर, तेरे वालिदैन की तरबियत पर, तेरे असातिज़ा की तरबियत पर उंगली उठाई जाए। हाँ, अल्लाह के लिए अपने माशरे की इस्लाह करो। हर बंदा कोशिश करे। जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी, मेरे रब ने फरमाया, ओ अनफुसकुम, पहले अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को नारा जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाओ? जैसे दुनिया की आग से बचाने की फिक्र करते हो,
ऐसे ही जहन्नम की आग से बचाओ। हाँ हाँ, कौन सी आग? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। और आगे की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे ऐसे पूरे तौर पर ऐसे अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्ते उन पर मुकर्रर किए हैं जिनको कोई रहम नहीं आता। आए लोगों, उस आग से बचाने का हुक्म रब्बुल आलमीन दे रहा है। जितनी बातें कही गई दुआ कीजिए, थकान भी बहुत ज्यादा है, तबीयत में भी बशासत नहीं, और हमारे उलमा इकराम भी तशरीफ ले आए हैं। मैं तमाम अहले कमेटी का, खुसूसन अपने अजीज मुशफिक व मुरब्बी, अजीज दोस्त जैसे साथी जनाब कारी किस्मत अली साहब का तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। जनाब सुफियान हैदर साहब, दीगर इनकी टीम का तहे दिल से मैं शमीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबको कहने सुनने से ज्यादा जो बातें कही गई उन पर भी, जो अभी कही जाएंगी उन पर भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नहीं तक तहलु वल अयाम मरीरतुम वलई तक तरदा वल नाम गदाबु वलई तल्लदी बैनी व बैनका आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिसमें जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।